में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 2 दिन पहले जब बिहार में जाति जनगणना का रिपोर्ट जारी किया गया, तब पूरे बिहार के ओबीसी और एससी एसटी माइनॉरिटीज को शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा बाबू का कहा हुआ ये लाइन जरूर याद आया होगा। यह पंक्ति जिसमें वो कहते थे कि धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। जानते हैं वो क्यों कहते थे? जातीय जनगणना के बाद आपको तो पता चल गया होगा कि जिसको बिहार में जनरल कैटेगरीज में रखा गया है उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 16% है। बाकी का बाकी 84% एससी एसटी माइनॉरिटीज हैं, ओबीसी हैं। लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है? क्या यह लड़ाई सिर्फ इसलिए बिहार में लड़ी जा रही थी कि जातीय जनगणना के बाद आंकड़ों को निकालकर जनता के सामने रखा जाएगा और सिर्फ इस पर राजनीति होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह तो कतई जनता बर्दाश्त नहीं करेगा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए जातियों को गिना जाए। होना तो ये चाहिए कि जिस जजों के बेंच पे जो स्वर्ण लॉबी अपना हक जमा के बैठा है, जहां पे ओबीसी से 7 गुना अधिक के मात्रा में वो लोग राज कर रहे हैं, अर्थात जनरल कैटेगरी जो कि ओबीसी से आधे से भी कम है, लेकिन जजों की भूमिका में वो 7% ज्यादा है। क्यों? यह सवाल है कि देश के अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज को हिस्सा कितना मिलता है। यह बात आपको जानना पड़ेगा कि जो सवर्ण जिसको जनरल कैटेगरी में रखा गया है वो सिर्फ 16% होने के बाद भी देश के बड़े बड़े कुर्सियों पे अपना सत्ता कैसे जमाए हुए हैं। और इसी बात की तो लड़ाई थी ना। जातीय जनगणना जो वर्षों से इस देश में नहीं हुआ था, लेकिन देश ने तो कराया भी नहीं। कराया तो बिहार सरकार ने, वो भी देश सरकार से लड़के, अर्थात मोदी जी से लड़के। क्यों कराया? क्योंकि उनको पता था कि अगर हम जातीय जनगणना कराएंगे उसके बाद जो आंकड़ा निकल के आएगा, हम वहां पे जाति के आधार पे अपने नेताओं को खड़ा करेंगे, पार्टी टिकट देगी। लेकिन बिहार इसके लिए जातीय जनगणना कराने के लिए उत्सुक नहीं था। इसके जो नतीजा निकलेगा, जो अधिकार की बात होगी, उसके लिए जातीय जनगणना जरूरी था। तो अब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर 500 करोड़ खर्च करके जातीय जनगणना करवा दिया और रिपोर्ट बाहर रख दिया, तो क्यों न तेजस्वी और नीतीश कुमार जी को इस बात के लिए याद दिलाया जाए कि साहब अब हमें अपना अधिकार चाहिए, क्योंकि हम आपके लड़ाई में भागीदार इसलिए नहीं बने थे कि आप सिर्फ जातियों का गणना करके उस पर राजनीति कर सके। नहीं, इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और लालू प्रसाद यादव जो कि इकलौते नेता इस संघ को पसीना छुड़ाए हुए हैं। संघ का मतलब तो आप जानते ही हैं। संघी तो कभी चाहते ही नहीं थे कि बिहार में जातीय जनगणना हो, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि जब बिहार में एक बार जातीय जनगणना हो गया, रिपोर्ट जारी कर दिया गया, तो अब देश के अलग अलग राज्य भी जातीय जनगणना कराएंगे, चाहे मोदी जी उसके लिए हामी भरे या नहीं भरे, अर्थात देश का जो सरकार है वो उसका साथ दे या नहीं। राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में जाति जनगणना करा सकती है। और संघ को इस देश से उखाड़ फेंकने के लिए 100 में 90 जो शोषित हैं, उन 90 को अधिकार दिलाने के लिए गणना तो जरूरी है ही। और जब अब गणना हुआ है बिहार में, तो अधिकार की बात भी होगी। और बिना अधिकार लिए तो दम भरने वाले बिहारी नहीं हैं। और एक बात आपको बताएं, बिहार में अगर सिर्फ यादव और मुसलमानों की परसेंटेज निकालें तो 32% हैं, अर्थात एमवाई समीकरण जिसको कहा जाता है वो बिहार में सबसे मजबूत है। तो देखना ये होगा कि क्या अब बिहार की राजनीति भी एमवाई समीकरण पे निर्धारित की जाएगी कि नहीं, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी भी चाहिए। तो अब इस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को यह चाहिए कि यादव और मुसलमानों की राजनीति से लेकर जज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, तमाम जगहों पे बराबर में भागीदारी मिले। और एससी एसटी ओबीसी के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उनको भी उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अगर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मणों की संख्या 3.45, 3.25, 2.95 है, तो उसके अनुसार वो लोग ज्यादा सीट लेकर बैठे हैं। लेकिन इस राज्य में मुसहर जो जाति है उसकी संख्या भी राजपूत और भूमिहार के संख्या के बराबर है। मतलब अब 100 सीट में 3 सीट पे अधिकार मुसहर जाति का भी होना चाहिए। अब इस राज्य में बात अधिकार का होगा। अब इस राज्य में बात संख्या के हिसाब पे होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और अब शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का कहा हुआ ये बात, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है,
इसको पूरा करने का वक्त आ गया है। और साथ ही साथ जब आप इस पंक्ति पे चलने का काम करेंगे, इन पंक्तियों को पूरा करने का काम करेंगे, अपने जीवन में लाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को हम शहादत देंगे और उनको शहादत देने का यही एक उचित मार्ग है। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप एक्सपोज बिहार देख रहे थे। मेरा नाम विकास राज है। जाति जनगणना का बिहार में रिपोर्ट जब से सौंपा गया है जनता के सामने, कुछ वर्गों में बौखलाहट है, क्योंकि उनको पता है कि वर्षों से जिस कुर्सी पे वो धाक जमा के बैठे थे, अब उस कुर्सी पे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अपना हक लेने आ रहे हैं। सिंहासन खाली करो, इस राज्य का गरीब मजदूर तबका के लोग सिंहासन पे बैठने आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।